हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट जैसे कि आप जानते हैं मैं बीच में शॉर्ट्स भी डाल रही थी। उसमें मैं बता रही थी कि हमारा ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है। अभी हम भूटान से इंडिया वापस आ चुके हैं और इधर कुन्नूर के साइड हम आ चुके हैं और यही घर पूरा सेटल करना और ये सब चीज़ों के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग गया। बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है, कुछ करने नहीं देता है, भागता दौड़ता रहता है, रोता है अगर उसको अकेला छोड़ दो। तो इन्हीं सब चीज़ों में बिज़ी रह गई घर सेट करने में। ओके फ्रेंड्स, आई नो कि मेरा जो लास्ट वीडियो था वो वियतनाम ट्रिप पे था और मैं आपको शायद दनांग दिखा रही थी जहाँ हम गए थे। और ट्रिप भी हमारी बहुत जल्दबाजी की रही क्योंकि उसके बाद हमें घर पैक करके इंडिया वापस आना था। तो इतने अच्छे से ट्रिप हम इंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन चल रही थी कि पूरा घर समेटना है, वहाँ से यहाँ आना है, कैसे होगा, क्या होगा। तो इन्हीं सब कश्मकश में बस हम पहुंच गए इंडिया और अब हमारा घर सेटल हो गया है जितना होना था। बाकी थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट चलता रहेगा धीरे धीरे वक्त के साथ। एक्चुअली यहाँ भी मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ही है, भूटान जितना नहीं है बट हाँ ठंडा है और बढ़िया है, अच्छा मौसम है यहाँ पे। और मैं बीच बीच में आपको यहाँ पे सीनरीज़ भी दिखाती रहूँगी। यहाँ पे जनरली टी एस्टेट बहुत है, तो अगर मैं जाती हूँ उस साइड तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी और अगर मैं कुछ चाय वगैरह लाती हूँ ट्राई करके उसकी रिकमेंडेशंस भी दूंगी आपको। अच्छा, तो अब मैं बहुत समय से आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी और मैंने अपना वीडियो का थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज किया है। मैं ऐसे छोटा मोटा कोई गेम खेल के और उसके साथ आपको मतलब ये वीडियोस बनाया करूँगी अब से, ऐसा मैंने सोचा है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है, तो अकॉर्डिंगली हम उसे इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे या जैसा भी रहता है। और हाँ, मेरा जो वियतनाम जो ट्रिप का वीडियो था वो अभी शायद लास्ट बचा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक हॉल वीडियो या जो मैंने वहाँ से ख़रीदा सुवीनियर या जो भी सामान जो भी कुछ ख़रीदा है, एक्चुअली उसकी वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने उसमें वॉइस ओवर नहीं किया है, तो जैसे वो वॉइस ओवर हो जाएगा मैं आपको वो भी चैनल पे डाल दूँगी देखने के लिए कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया। और ट्रस्ट मी, अफोर्डेबल चीज़ें ही ली हैं, मैं ज़्यादा महंगी चीज़ों में और शोशा ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, है ना। आई डोंट नो मेरी आवाज़ से और एक्शन से आपको क्या लगता होगा, बट मैं बहुत ही ज़्यादा किफ़ायत से चलने वाले इंसानों में से हूँ और ज़्यादा फालतू की वेस्टेज ऑफ मनी और ये सब चीज़ों में मैं नहीं पड़ती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना चीप से चीप सामान, सस्ता से सस्ता और बढ़िया से बढ़िया सामान हमें मिल जाए, तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ और आपको यही सब चीज़ें मेरे चैनल में देखने को मिलेंगी। और मोटिवेशन तो मेरा प्राइमरी चैनल का जो कंटेंट है मोटिवेशन पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पर उसके लिए एक्चुअली मुझे थोड़ा रीड करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और फिर मैं आपके लिए वो मोटिवेशन वीडियोस फिर से बनाना शुरू करूँगी। अब बात आती है कि आजकल मैं वीडियोस बनाना तो चाह रही हूँ पर मैं मुझसे बन नहीं रही हैं। इसका एक रीज़न आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं और मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अब इसी बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ अपनी आगे की वीडियोस बनाया करूँगी। एक और बात अच्छी है कि यहाँ पे फैन्स नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है कि रिकॉर्डिंग के समय फ़ैन की आवाज़ आ रही है या जो कुछ भी है, यहाँ फ़ैन है ही नहीं घरों में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो मैं बात करना चाह रही थी, पता नहीं आप में से कितनों को ऐसा फ़ील होता होगा, मुझे स्पेशली मैं लेडीज़ की, होम मेकर्स की बात कर रही हूँ। देखिए आजकल एजुकेशन तो हम लोग सब हासिल कर लेते हैं, बट हम जनरली वो एजुकेशन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें जॉब करनी है, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम आगे बढ़े और थोड़ा सोशल भी होता है इंसान जब वो बाहर निकलता है। तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी तो क्या बोलूँगी, बट हाँ
मैं घर ही में रहती हूँ, और घर ही में रहती हूँ बोलना शायद ठीक नहीं रहेगा, बट हाँ, जब से मैं घर में रहने लगी हूँ तो मुझे बहुत खालीपन सा और यूज़लेस फ़ील होता है, मतलब प्रोडक्टिव फ़ील नहीं होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को घर में रह के ऐसा फ़ील होता होगा। और हाँ, जब आप घर में रहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले या आपके हस्बैंड आपके लिए कोई कमी करते हैं या कुछ भी, बट आपको अपनी इनकम नहीं होती है, आपके अपने हाथ में कुछ नहीं आता है। और ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे बॉदर करती हैं। आई डोंट नो आपको करती हैं कि नहीं? आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा इफ़ पॉसिबल कि आपको भी ये सब चीज़ें बॉदर करती हैं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसको ओवरकम करने के लिए मैं क्या करूँ? और आप भी अपने सजेशन देना मेरे लिए कि इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं किसी तरीके का वर्क फ्रॉम होम करने की सोचती हूँ, पर जनरली मेरी जो फ़ील्ड है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन सेक्टर में आप जानते हैं कि इतनी जल्दी वर्क फ्रॉम होम है नहीं। जनरली जो कॉर्पोरेट और आईटी सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम फिर भी मिल जाता है। आजकल शायद वो भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मिल जाता है। बट एजुकेशनल सेक्टर्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हो तो शायद आपको ज़्यादा टाइम एंगेज करना पड़ेगा, और उस हिसाब से शायद उतनी अर्निंग नहीं है। प्लस हमें घर देखना है, मेरा एक छोटा बच्चा है उसको देखना है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड और अजीब-सा फ़ील होता है। मुझे लगता है कि मैंने जो इतनी पढ़ाई की, इतनी जो सारी चीज़ें की हैं, वो सब वेस्ट हो गई क्या? मैं उसको कहीं लगा नहीं पा रही हूँ, मैं उसको कहीं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और हाँ, दूसरी बात ये है कि जब मैं और लोगों से मिलती हूँ, जैसे आजकल जनरली जो लेडीज़ हैं सब वर्किंग हैं, होम मेकर्स शायद बहुत ही कम होंगी। तो थोड़ा-सा इन्फीरियर फ़ील होता है, या लगता है कि शायद वो जिस टॉपिक पे हमसे बात करेंगे, हम उस टॉपिक को कैच अप नहीं कर पाएँगे या उस पे बात नहीं कर पाएँगे, या उनको देख के हमें ये लगता है कि यार शी इज़ अर्निंग बाय हरसेल्फ, वो मतलब खुद से कमा रही है, तो वो अपने मतलब अपनी चीज़ें, अपनी पसंद की चीज़ें और ये सारी सब चीज़ें अपने मन की कर सकती है, तो ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। कई चीज़ें माइंड में आती है तो हमें इन्फीरियर फ़ील होता है। मतलब स्पेशली मुझे होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा फ़ील होता है? तो इसी से रिलेटेड मेरे आगे के वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और मुझे आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।